हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्पेश, गुजरात ब्रेक सॉल्यूशन, दहेज, भरूच, गुजरात से। आज हमारे पास महिंद्रा गाड़ी की ऑटो स्लैक एडजस्टर है। तो आज हम उसकी रिपेयर किट रिप्लेस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये सब स्क्रू को खोल लेंगे। सारे स्क्रू खोलने के बाद ऊपर की हम कवर प्लेट को निकाल लेंगे। इसके ऊपर गास्केट चिपक गया है। ये गास्केट रैचेट की बॉडी के ऊपर लगा रहता है, बट हमें अभी इस गास्केट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किट के साथ रिप्लेस हो जाता है। अब हम इसके ऊपर ये छोटा पिनियन लगा रहता है, इसको हम 12 नंबर रिंग स्पैनर की मदद से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो पिनियन अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको देखिए, आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और पिनियन अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पिनियन को बाहर निकाल लेना है। अब हम इसकी वर्म शाफ्ट को निकालेंगे। ऊपर जो होती है कैप, उसको बेयरिंग रिटर्नर बोलते हैं। तो हम उसको पहले बेंच वाइज पे लगा के खोल लेंगे। ये बहुत ही टाइट होती है, अब उस हिसाब से उसको खोलना होता है। इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ही बाहर निकालेंगे। ये ग्रीस की वजह से, ग्रीस सूखने की वजह से ये टोटली जाम हो जाती है। तो हम इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि इसका वर्म शाफ्ट हमने बाहर निकाल लिया है। ग्रीस की क्वालिटी अभी ख़राब हो चुकी है, तो इसकी वजह से ये रैचेट जाम हो चुका है। इसके ऊपर ये बेयरिंग रिटेनर ऐसे लगा रहता है और ये शाफ्ट कुछ ऐसा तरीके से बैठती है। तो अभी ये हमारा काम हो गया। अभी हम निकालेंगे इसका मेन गियर, जो पिनियन और वर्म शाफ्ट निकालने के बाद ही निकल पाएगा। आप देख सकते हो कि इसका गियर निकल चुका है। इसके अंदर 2 ओरिंग रहती है गियर में, एक ऊपर के ग्रूव में और एक नीचे के ग्रूव में। तो हमें वो दोनों ओरिंग ध्यान से निकाल लेनी है और उसके बाद हम इस दोनों चीज़ को, गियर और रैचेट की बॉडी को बहुत बढ़िया तरीके से वॉश कर लेंगे, साफ कर लेंगे और उसके बाद हम नई किट रिप्लेस करेंगे। तो पहले मैं इसको धुलाई कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने बॉडी और गियर दोनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ कर लिया है और उसके बाद अब हम इसका किट रिप्लेसमेंट करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा किट में क्या क्या आता है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसकी किट में एक टॉप कवर प्लेट है, पिनियन है, वर्म शाफ्ट ड्राइव है, बेयरिंग है, फर्स्ट बेयरिंग है, ओरिंग है। तो ये सब चीज़ें हम किट रिप्लेसमेंट में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका किट रिप्लेस करते हैं। अब हम मेन बॉडी में, रैचेट की बॉडी में ग्रीस लगा लेते हैं। सबसे पहले हम उसको ग्रीसिंग कर लेंगे सही तरीके से और उसके बाद उसका जो मेन गियर है उसको हम ग्रीसिंग करेंगे। जितना भी उसका दाती है उसके ऊपर हम ग्रीस अप्लाई करेंगे। अब हम गियर के नीचे वाले ग्रूव में जो ओरिंग आती है 2 किट में, उसमें से एक ओरिंग नीचे वाले ग्रूव में हम इंसर्ट कर देंगे। बढ़िया से उसको ग्रीस लगा के प्रॉपर फिटिंग कर लेंगे और उसके बाद गियर को हम बॉडी के अंदर बिठा देंगे। उसके बाद दूसरी वाली ओरिंग लेकर भी हम दूसरे वाले ग्रूव में, ऊपर वाले ग्रूव में उसको इंसर्ट कर लेंगे ग्रीसिंग करके। उसके बाद हमें वर्म शाफ्ट को रेडी करना है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वर्म शाफ्ट है। तो उसके बाद हम जो उसका क्लच व्हील का, वर्म शाफ्ट का व्हील होता है, क्लच व्हील, और उसकी दांती और वर्म शाफ्ट की दांती दोनों मैच होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको उसमें फिटिंग करना, उसका आवाज़ भी आएगा जैसे उसको घुमाओगे तो। उसके बाद हमको उसमें जो ओरिंग आती है वो ओरिंग को इंसर्ट करना है। तो हम ओरिंग लगा लेते हैं और उसके बाद उसकी थ्रस्ट बेयरिंग आएगी, तो हमें वो थ्रस्ट बेयरिंग भी लगानी है। थ्रस्ट बेयरिंग का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी ऊपर या नीचे लगा सकते हो। और उसके बाद उसकी जो रिटेनर आती है बेयरिंग की, थ्रस्ट बेयरिंग की रिटेनर, उसको भी हमें अंदर इंसर्ट कर लेना है और इसी तरह से आपका ये वर्म शाफ्ट रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हमको इसके ऊपर ग्रीस लगाना है। उसको हम प्रॉपर तरीके से पूरा ग्रीसिंग कर लेते हैं। वर्म शाफ्ट पे ग्रीस लगाने के बाद जो रैचेट बॉडी होती है उसके अंदर हमें ग्रीस लगाना होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉडी के अंदर आपको
ग्रीस डाल देना है जो हमारे पास किट के अंदर अवेलेबल होता है, तो उसमें ग्रीस डालना है। तो ये ग्रीस डालने के बाद हम उसमें जो वर्म शाफ्ट है अपनी, उसको टोटली हमको उसमें इंसर्ट कर देना है। तो हम उसको फिट कर लेते हैं। जब भी हम वर्म शाफ्ट अंदर बिठाते हैं तो उसको हमेशा क्लॉकवाइज करके अंदर बिठाना है, और धीरे धीरे उसको अगर नहीं जा रहा है तो हथौड़ी से ठोक कर उसको अंदर बिठाना है। फिर उसके बाद ये रिटेनर लॉक है जो उसे हमको लॉक करना है। उसके बाद हमें उसका पिनियन जो है उसके साथ जो किट में आता है वो इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले वो हम ग्रीस कर लेंगे, और हाँ उसके साथ में एक स्प्रिंग भी रहेगा, तो खास आपको स्प्रिंग याद करके उसको लगाना है। तो सबसे पहले हम उसको बढ़िया तरीके से उसको ग्रीसिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको पिनियन को अंदर बिठाएंगे। फिर हम 12 नंबर की रिंग स्पैनर की मदद से जो हमारा रिटेनर रिंग है उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ताकि वो अपना पिनियन अंदर बैठ जाएगा। देख सकते हैं आपका पिनियन अंदर बैठ चुका है। उसको कम्प्लीटली बॉडी के साथ मैच होना चाहिए, उस हिसाब से आपको क्लॉकवाइज घुमा के उसको अंदर बिठा देना है। अब हम उसका गास्केट फिटिंग करेंगे जो किट के साथ आता है। गास्केट लगने के बाद अब हम उसका टॉप कवर का प्लेट लगा लेंगे। तो अब हम उसे भी ग्रीस कर लेते हैं। जब हम टॉप कवर बॉडी लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो टॉप कवर बॉडी में जो मोटा वाला दाता होता है और पिनियन का जो दाता होता है वो दोनों मैच होना चाहिए। उस प्रकार से हम उसको बिठाएंगे, और वो मैच होने के बाद अगर बैठ जाएगा फिर उसे हम उसको क्लॉकवाइज घुमा के हमारी जो रेचेट की बॉडी है और जो प्लेट की बॉडी है उसके हॉल दोनों को मैच कर लेंगे। और उसके बाद जो बाकी रहता है उसको स्क्रू फिटिंग का, तो हम उसको स्क्रू फिटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद जो ये बेयरिंग रिटेनर होता है उसको बेंच वाइज पे लगाने के बाद पंच की मदद से हम उसको बढ़िया से कंप्लीट टाइट कर लेंगे, फिट कर लेंगे। और उसके बाद हम उसको बेंच वाइज पे ही लगा के उसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। बेंच वाइज पे लगने के बाद हमारी जो नट रहती है ऊपर वाली, उसको हम 12 नंबर रिंग स्पैनर से गोल गोल घुमाना है उसको क्लॉकवाइज। पहले आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा जाम चल रहा है, बट उसको टोटली 3, 4, 5 बार 10 बार आपको घुमाना रहेगा चक्कर। पूरा एक बार चक्कर घूम जाएगा फिर एकदम स्मूथ वॉइस आना चालू हो जाएगा। तो आपको खास चेक करना है कि उसका आवाज़ बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, और उसको चलना भी बहुत बढ़िया तरीके से है। फिर उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डाल के चेक करेंगे, तो उसमें बढ़िया से क्रैकिंग नॉइज़ आना चाहिए। जैसे अब आप सबको पता है कि जब हम ब्रेक सेटिंग करते हैं तो कैसा क्रैकिंग का वॉइस आता है, वो खास हमको ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके से हमको चेक करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हमारा रेचेट बन के रेडी है, पर लास्ट में हमको ध्यान रखना है कि एक लॉक आता है रिटेनिंग लॉक में डालने के लिए, तो वो लॉक हम खास करके याद करके उसको फिट कर देंगे। तो बस अभी हमारा रेचेट बन के रेडी है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो रिपेयरिंग का अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और इन फ्यूचर आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बना के मैं दिखाता रहूँगा रिपेयरिंग के। तो मेरे चैनल को खास करके आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।